Hello everyone. Good evening all of you. So we are going to start. So in this webinar, what we will cover, like how can an agency can grow 10x, how Magic Bolt is helping the agencies in their business growth, what is the white label opportunities. So currently, so अभी एजेंसीज जो हैं वो अभी काफी चैलेंजेस फेस करती हैं अपने काफी सारे काम को रिपीटेटिवली करने के लिए कि जब भी एक एजेंसी कोई काम करती है किसी कस्टमर्स के लिए तो उसको काफी सारे काम रिपीटेडली करने पड़ते हैं। इन रिपीटेड काम को ही ऑटोमेट करने के लिए मैजिक बोल्ट एआई बनाया गया है। मैजिक बोल्ट एआई मेनली एजेंसीज की हेल्प करता है जिससे उनका टाइम कॉस्ट एनर्जी सेव हो सके। एक्चुअली जो आप मैनुअल काम कर रहे हैं उससे आपकी ग्रोथ जो है वो रुक रही है। इसलिए हम लोग एक सॉल्यूशन लेके आए कि कैसे आप अपनी चीजों को ऑटोमेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रोथ ले सकते हैं। मैजिक बोल्ट एआई कंप्लीट एआई ऑटोमेशन सॉल्यूशन है। ये आपके काफी सारे रिपीटेटिव टास्क जो होते हैं उनको ऑटोमेट कर देता है। उनको ऑटोमेट करने का मतलब है कि कैसे आप जो भी काम मैनुअली कर रहे हैं उनको ऑटोमेट करके छोड़ सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं, कैलेंडर मैनेज कर सकते हैं, अपने सारे ऑटोमेशन की चीजों को आप ऑटो पायलट पे छोड़ सकते हैं। अभी काफी सारे काम जो आप मैनुअली करते हैं और आप सोचते हैं कि कोई अगर हम ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर लेते हैं तो आपको काफी महंगा पड़ता है। पर मैं आपको एक बता दूं बात कि ऑटोमेशन ही एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपके लिए जल्दी और चीप कॉस्ट में आपके लिए काम करके देता है बिना एनी ब्रेक लिए। तो मैजिक बोल्ट एआई क्या है? मैजिक बोल्ट एआई एक कंप्लीट एआई ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है जो बिजनेसेस को हेल्प करता है उनके जो कस्टमर्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए। एक एजेंसी कैसे अपने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को ऑटोमेट कर सकती है, मैनेज कर सकती है, उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। ये कंप्लीट गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें किसी भी तरह की कोई कोडिंग या स्किल की जरूरत नहीं पड़ती और साथ में हम ये एजेंसीज को कंप्लीट व्हाइट लेबल प्रोवाइड करते हैं जिससे कि एजेंसी का अपना ब्रांड होता है, उनकी अपनी प्राइसिंग होती है, उनके अपने कस्टमर। मैजिक बोल्ट एआई आपकी एजेंसी को बनाता है एआई सेज रेडी एजेंसी। आज के जो एआई का टाइम है उसमें आप भी चाहते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो करे विद द हेल्प ऑफ एआई। जब आपने बिजनेस में आप ऑटोमेशन करते हैं तो वो आपकी रेवेन्यू ग्रोथ में हेल्प करता है, आपके क्लाइंट्स को रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। एआई ऑटोमेशन का हमेशा मतलब ये होता है कि काफी सारी जो चीजें हैं उनको ऑटोमेट कर दी। इससे क्या होता है कि आप अपने कस्टमर्स पे ध्यान दे सकते हैं, उनकी ऑन बोर्डिंग्स पे ध्यान दे सकते हैं। मैजिक बोल्ट के अंदर काफी सारे फीचर्स हैं जिनमें कि मैं आपको मेजरली सॉफ्टवेयर डिटेल में बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं पीपीटी को थोड़ा फास्टली स्किप कर रहा हूँ। मैं आपको ये सारे फीचर्स डिटेल में सॉफ्टवेयर में समझाता हूँ। विद द हेल्प ऑफ मैजिक बोल्ट एआई आप अपने कस्टमर्स की गूगल बिजनेस प्रोफाइल को गूगल पर नंबर रैंक पर कर सकते हैं जिससे कि उस कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट मिलेंगे और उसका बिजनेस बढ़ेगा। एक जनरल एक जीएमबी प्रोफाइल्स को मैनेज करने का टीयर 2 टीयर 1 में 5,000 to 15,000 रुपीज पर मंथ तक हमारी एजेंसीज ऑलरेडी चार्ज कर रही हैं। तो ये एक आपके लिए एक अच्छा रेवेन्यू सोर्स हो सकता है। मेजरली जो कस्टमर्स हैं वो वही हैं जो आपके आसपास हैं, लोकल बिजनेसेस, क्लिनिक, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट्स, जो भी सर्विस दे रहे हैं। इवन जो भी बिजनेस आज की डेट में अगर गूगल पे लिस्ट है तो वो आपका प्राइम कस्टमर। तो जब भी आपका कस्टमर मैजिक बोल्ट एआई के डैशबोर्ड में लॉग इन करता है, चूंकि ये आपका अपना डैशबोर्ड रहेगा, आप एक एजेंसी हैं तो ये आपके लिए व्हाइट लेबल डैशबोर्ड रहेगा। तो यहाँ हर जगह आपका ही नाम आएगा, आपकी ही ब्रांडिंग आएगी, आपका ही डोमेन नेम आएगा। गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल जैसे ही कनेक्ट होती है तो हमारा सॉफ्टवेयर आपको उसके करंट स्टेट्स बताता है कि करंटली ये प्रोफाइल कैसा परफॉर्म कर रही है और इस प्रोफाइल में रिकमेंडेड क्या है, इस प्रोफाइल में क्या कमियां हैं, इस पे आपको क्या करना चाहिए। इवन आज आपने कनेक्ट किया या फ्यूचर में आप कभी भी इस प्रोफाइल को चेक करते हैं तो आपके लिए आगे क्या टास्क करने हैं वो हमारा एआई सॉल्यूशन आपको सजेस्ट कर। साथ में अभी आपका परफॉर्मेंस कैसा है और आप किन कीवर्ड्स पे कहाँ रैंक कर रहे हैं, ये सब कुछ हमारा एआई सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली बताता है। तो ये सारे फीचर्स जानने के लिए सबसे पहले आपको अपनी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को कनेक्ट करना हो। जैसे ही आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैजिक बोल्ट एआई के साथ कनेक्ट होती है तो आपको ये सारे फीचर्स इनेबल हो जाते हैं। इन फीचर्स का मेजरली यूटिलिटी है कि कैसे एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऑडिट किया जाए, ऑप्टिमाइज किया जाए और कंटेंट्स को शेड्यूल किया जाए, ऑटोमेट किया जाए एआई की हेल्प।
तो सबसे पहला काम होता है ऑडिट रिपोर्ट। जो भी प्रोफाइल आपके पास आई है, आप उसकी ऑडिट रिपोर्ट जनरेट करते हैं, जिससे कि आपको पता चलता है कि आपके कस्टमर की जो प्रोफाइल है उसमें क्या कमी है, करंटली उसका क्या स्कोर है, किस सेक्शंस में वो वीक है। जैसे इसमें मोबाइल नंबर मिसिंग है, उसका कंटेंट क्वालिटी डिस्क्रिप्शन ठीक है, कैटेगरीज प्रॉपर हैं, सर्विस आइटम्स नहीं डाले हुए हैं, बाकी कुछ चीजें अप टू डेट। हाँ, लेकिन इनकी रैंकिंग और रेटिंग काफी कम है। तो इस तरह से आपको एक आइडिया मिलता है। अगर आपका कस्टमर ये बोलता है कि मेरा कॉल है, मुझे 4.9 स्टार रिव्यूज रेटिंग तक रीच करना है, तो आप उसको बता सकते हैं कि आप एक हमारा सॉफ्टवेयर सजेस्ट करते हैं कि आपको इतने रिव्यूज और चाहिए 5 स्टार रेटिंग में अपने आप को लेके आना। ये सारे रिकमेंडेशन हमारा सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करता है। एक बार आपके पास उस प्रोफाइल का इंसाइट आ गया है, अब आपको सबसे पहले एक एआई एजेंट बनाना होता है। जब भी आपका कस्टमर आपके पास आता है, आपके पास नई प्रोफाइल आई है, तो अब आप एक एआई एजेंट बनाइए। एआई एजेंट बनाने के लिए आप उसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं, उसके बिजनेस के बारे में वो डालिए, या आप डायरेक्ट जीएमबी प्रोफाइल से इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके किन कीवर्ड्स पे वो रैंक करना चाहता है। बाय डिफॉल्ट अगर कोई कीवर्ड्स आपके पास नहीं तो फैच कीवर्ड्स कर सकते हैं। करंटली किन कीवर्ड से रिलेटेड उसके पास डेटा है, एआई आपको सजेस्ट कर देगा इस तरह के कीवर्ड्स है। एआई एजेंट को आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। जितने भी आपके रिव्यूज आते हैं जनरेशन, उनके रिप्लाई का जनरेशन और पोस्ट जनरेशन, उन सब के बारे में आप सेटिंग्स को ऑन कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स के लिए डेटा रेडी रख सकते हैं। कोई फिक्स्ड आप कंटेंट या मैसेज लिखना चाहते हैं तो आप वो ऐड करके रख सकते हैं। इसी तरीके से आप उसकी कंप्लीट प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एआई कई सेक्शंस में आपकी हेल्प करता है, कंटेंट जनरेशन, कंटेंट लिखने में आपकी मदद करता है, आपको कैटेगरी सजेस्ट करने में आपको हेल्प करता है, प्राइमरी कैटेगरी, अदर कैटेगरी। तो ये जो मेजर काम है, ये एआई आपके लिए ऑटोमेटिकली सजेशंस देगा कि आपकी प्रोफाइल में कहाँ कमी है, आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि आपने रिव्यू सेटिंग प्रॉपरली कर दी है, तब आपको बता रहा है कि आपका ऑटो रिव्यू रिप्लाई ऑन है। दिस मीन्स जो भी कस्टमर आपको रिव्यू प्रोवाइड करेगा उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई हो जाए। अगर आप उसको एडिट करके कुछ और रिप्लाई जनरेट करना चाहते हैं या मैनुअली रिप्लाई देना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि ये रिव्यू, मुझे कस्टमर ने बहुत अच्छा रिव्यू दिया है, मैं इस रिव्यू को शेयर करना चाहता हूँ अपने सोशल मीडिया पे या गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल पे, तो 1 क्लिक में आपका जो बिजनेस जो रिव्यू है उसका एक स्नैपशॉट बन जाता है और एक पोस्ट बन जाता है। आप इसको इमीडिएटली शेड्यूल कर सकते हैं। हमने इसको शेड्यूल कर, तो जैसे ही ये टाइम जब होगा, ये वाली पोस्ट हमारी ऑटोमेटिकली शेड्यूल हो जाएगी। ये हमारी ऑलरेडी कोई पोस्ट डली हुई है तो क्यू में शेड्यूल होगी। कंटेंट शेड्यूलिंग हमारे पास है कि हम फ्यूचर के लिए पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं, हम अपना कैलेंडर बना सकते हैं, हम कब कौन सी पोस्ट डालना चाहते हैं, क्या मीडिया डालना चाहते हैं, ये सारी प्लानिंग आप इसके थ्रू कर सकते हैं। क्योंकि जब आप एक कस्टमर को मैनेज कर रहे हैं तो आप उसके लिए सारा काम एक बार में ही कर दीजिए। जनरली हम एजेंसीज को बोलते हैं आप हर प्रोफाइल को मंथ में सिर्फ 1 घंटा दीजिए, 1 घंटे में कंप्लीट प्रोफाइल को मैनेज, ऑडिट, अपडेट प्रॉपर रेडी कर दीजिए और छोड़ दीजिए, सारा काम एआई करेगा। नाउ हमारे पास एआई पोस्ट जनरेशन। अगर आप चाहते हैं पोस्ट मैनुअली नहीं लिखना है तो एआई विल जनरेट पोस्ट। किस कीवर्ड पे आपको पोस्ट जनरेट करना है, कितनी पोस्ट जनरेट करना है, एआई विल क्रिएट द पोस्ट फॉर यू। इससे क्या होगा कि आपका जो पूरा काम है जो कि आप अभी तक मैनुअली कर रहे थे वो सब आपका ऑटोमेट हो गया। आपको ये पोस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। शेड्यूल करने के लिए आप डाल सकते हैं डेली करना चाहते हैं, अल्टरनेट करना चाहते हैं, वीकली करना चाहते हैं। तो मैंने अभी अल्टरनेट, तो अभी ये पोस्ट शेड्यूल हो गई। शेड्यूल होने के बाद पब्लिश होने से पहले तक आप इसको एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इमेज लगाना है या आपको कुछ और डेटा एडिट करना है तो आप वो कर सकते। इमेज जनरेशन का ऑप्शन है कि आप एआई के थ्रू इमेज जनरेशन भी कर सकते। जो मेन चीज है वो ये है कि आपके कस्टमर ये जानना चाहते हैं कि वो आपके साथ जब से कनेक्ट हुए उनके कीवर्ड्स कहाँ रैंक कर रहे हैं, गूगल पे उनका कीवर्ड कहाँ रैंक कर। तो ये कंप्लीट रैंकिंग हम यहाँ आपको दिखाते हैं। जब आप इसकी हिस्ट्री देखते हैं तो आपको एक पूरी हिस्ट्री दिखती है कि इस कस्टमर को हमने 3 बार ट्रैक किया, इसकी रैंकिंग यहाँ थी, फिर यहाँ थी, फिर यहाँ थी। जब ये 16 मंथ को मई को प्रोफाइल आई थी तब ये 16 नंबर पे थी। फिर इसकी प्रोफाइल पे थोड़ा काम हुआ, इसकी कीवर्ड फिल्टरेशन हुआ, अभी ये प्रोफाइल करेंटली 12th नंबर पे रैंक कर। तो आप अपने कस्टमर्स को कंप्लीट रैंकिंग चार्ट भी दिखा सकते हैं कि उसकी प्रोफाइल कहाँ, इवन उसकी कंप्लीट प्रोफाइल करंटली गूगल मैप पे कहाँ रैंक कर रही,
तो ये ग्रिड मैचिंग का एक एरिया है कि आपको ग्रिड वाइज दिख जाता है कि करंटली आप किस लोकेशन पे आप कहाँ रैंक हैं। ये बहुत हेल्प करता है आपके कस्टमर को समझने के लिए कि इसको किस एरिया में मेहनत करनी, कंटेंट किस एरिया के लिए मैनेज करना। इससे आपकी कंप्लीट प्रोफाइल की ट्रैकिंग हो जाती है, रैंकिंग परफॉर्मेंस कैसा है आपकी प्रोफाइल का। आप बैकलिंकिंग बनाना चाहते हैं, आप मैजिक क्यूआर जनरेट कर, और कुछ रिकमेंडेड टास्क है कि एआई आपको रेगुलरली सजेस्ट करता रहता है कि ये एक्शन आप पहले करें। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर 2 से 3 भागों में डिवाइड है। सबसे पहला पार्ट था गूगल ऑटोमेशन, सेकंड है डिजिटल क्यूआर। डिजिटल क्यूआर के अंदर हम आपको मैजिक क्यूआर लिंक प्रोवाइड करते हैं। विद दिस मैजिक क्यूआर आप अपने नेगेटिव रिव्यूज को फिल्टर कर सकते हैं, पॉजिटिव रिव्यूज गूगल पे पब्लिश कर सकते हैं। जैसे ही आपका कस्टमर हमारी रिव्यू लिंक को स्कैन करता है, उसके सामने ये डिस्प्ले आता है। अगर वो आपको नेगेटिव रिव्यू देता है तो हम फीडबैक के लिए उससे क्वेश्चंस करते हैं, और अगर आपको पॉजिटिव रिव्यू देता है तो हम एआई के थ्रू रिव्यू जनरेशन करने के लिए उसको कीवर्ड्स देते हैं। तो जैसे ही आपका कस्टमर किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे क्लिक करता है, उसका कंटेंट लिख जाता है, उसे जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करना होता है गूगल पे। अब चूंकि ये लैंडिंग पेज की, अगर आप इसकी थीम चेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास डिफरेंट है, जिसको आप उसको समझा सकते हैं कि वो क्या क्या फीचर चाहते हैं। कोई कस्टमर कहता है मुझे मैजिक क्यूआर फीचर्स नहीं चाहिए, लाइक हियर हमारे पास डिफरेंट थीम्स, क्या आप उसको क्या फीचर्स चाहिए, आप वो इनेबल या डिसेबल कर। मैंने थीम चेंज की, मैं शेयर करता हूँ। इस थीम में सबसे पहले हम कीवर्ड्स ही पूछ रहे हैं, हम उससे रेटिंग के लिए नहीं। सेम मैं आपको दूसरी थीम दिखाता हूँ। इसमें हम सिर्फ उससे डायरेक्ट रेटिंग के लिए हम उसको भेज रहे हैं, यानी कि जैसे ही वो उस पर क्लिक करेगा वो डायरेक्टली गूगल पे आ जाएगा। तो हमें 3-4 तरह के अलग अलग आपके लिए हमारे पास मैजिक क्यूआर लिंक अवेलेबल। अब एज एन एजेंसी मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आपके पास क्या फीचर्स हैं, क्या कंट्रोलिंग है, जिनके थ्रू आप कस्टमर्स को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आपके जो भी कस्टमर्स आते हैं, वो सारे कस्टमर्स का एक टेंटेटिव आपके पास एक डेटाबेस बन जाए। वो कस्टमर जो भी बिजनेसेस बनाते हैं, उन सभी का डेटाबेस आपके पास ऑटोमेटिक बन जाता है। आप एक कस्टमर जितने भी जीएमबी कनेक्ट करता है, उन सभी का एक रिकॉर्ड आपके पास बन जाता है कि लिस्ट ऑफ जीएमबी, आपके कितने कस्टमर्स ने कितने जीएमबी को यहाँ लिस्ट कर दिया। अब आप चाहते हैं शेड्यूल करना पोस्ट को कस्टमर्स के बिहाफ पे, तो आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते। किस कस्टमर ने कितनी पोस्ट शेड्यूल की है, ये देखिए। जिस कस्टमर ने जो भी पोस्ट शेड्यूल कर रखी है, उन सबका डेटा रिकॉर्ड आपके पास आ जाता है। आप किसी कस्टमर के लिए पर्टिकुलरली कुछ पोस्ट करना चाहते हैं या मल्टीपल कस्टमर्स के लिए सेम डेटा पोस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है। आपके पास एक कंटेंट लाइब्रेरी होती है, जिसमें हमें मास्टर में आपके पास डिटेल बहुत सारे पोस्ट हमारे पास बने हुए होते हैं। अगर आप चाहते हैं मल्टीपल प्रोफाइल्स को मैनेज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे मल्टीपल प्रोफाइल्स को सिलेक्ट करके आप मल्टीपल डेटा को चूज करके पोस्ट कर सकते हैं। जस्ट वन क्लिक पे आप पोस्ट पब्लिश करते हैं, ताकि जितनी भी प्रोफाइल्स आपने सिलेक्ट की उनमें एक बार में ही सारा डेटा पोस्ट हो जाए। अगर आप अपनी लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं तो आप अपना भी डेटा यहाँ पर अपलोड करके रख सकते हैं। आप अपने प्लान्स बना सकते हैं। आपका कस्टमर्स के लिए आप क्या प्लान देना चाहते हैं, किस प्राइसिंग में प्लान देना चाहते हैं, क्या फीचर्स देना चाहते हैं, ये सारे कंट्रोल आपके पास। आप उसको किस प्राइस में कौन कौन से फीचर्स देना चाहते हैं, ये सब अब आपके कंट्रोल। इसको अलॉट करना चाहते हैं प्लान। मेन हमारे पास एड ऑन फीचर है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई कस्टमर्स नहीं है, आपको लीड्स चाहिए, तो कुछ लीड्स हम आपको फ्रीली अवेलेबल कराते हैं आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से रिलेटेड। जो भी आपने अभी तक कस्टमर्स ऐड किए हैं, उनसे रिलेटेड कुछ लीड्स आपको बाय डिफॉल्ट फ्रीली अवेलेबल हो जाती है। सेकेंड वन, अगर आप सर्च करना चाहते हैं किसी कीवर्ड स्पेसिफिक पे, किसी एरिया स्पेसिफिक पे किलोमीटर के वाइज, तो भी आप यहाँ पे डेटा सर्च कर सकते। ये वाले लीड्स आपको गूगल को इसके लिए कुछ एपीआई चार्जेस पे करने हैं। और बस डिफरेंट तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, गूगल मैप का इंटीग्रेशन, इमेज इंटीग्रेशन, ये सारे इंटीग्रेशन, रिजल्ट पे का इंटीग्रेशन, ताकि आपका कस्टमर से पेमेंट और सारी चीजें आप खुद मैनेज कर पाए। हम व्हाइट लेबल सेटिंग के लिए आपको कंप्लीट फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने बिजनेस को डिटेल्स को आप खुद कभी भी एडिट कर सकते हो और अपनी डिटेल्स डाल सकते हो। ये एक ओवरऑल हमारा एक सिनारियो है जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं आपको आपके बिजनेस के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये मेजरली हमारा एक लाइव डेमो। मैं ये चाहता हूँ कि अगर किसी कस्टमर्स के पास कोई क्वेश्चन हो, एक कस्टमर का कहना है कि इसका क्या मार्केट स्कोप है। देखिए, मार्केट स्कोप इसका बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखते हैं, ये सारे बिजनेसेस जो अवेलेबल हैं अपने आसपास,
जो भी लोकल बिजनेस है, जो चाहते हैं कस्टमर्स को कि भाई हमारे बिजनेस पे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आए, राइट, हर बिजनेसमैन यही चाहता है, तो वो इस सॉफ्टवेयर को लेना चाहेगा, क्योंकि गूगल पे रैंक करने की, जब वो गूगल पे रैंक करेगा तभी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो दिखेगा, जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखेगा तभी उसका कन्वर्जन हो। किसी की टिकट साइज, आप एक हॉस्पिटल की टिकट साइज 500 से 50,000 हो सकती है, एक इंस्टीट्यूट की टिकट साइज 10,000 से 5 लाख हो सकती है। तो इस तरीके से उसका बिजनेस की टिकट साइज जो है वो ऑलरेडी बहुत बड़ी है, तो वो ये चाहता है कि एक अच्छा कस्टमर हमको मिल जाए, जो कि आप उसको एज एन एजेंसी उसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। व्हाट्सएप ऑटोमेशन के लिए हम वे सीआरएम का इंटीग्रेशन प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन और होता है, बल्क सेंडिंग मैसेजेस। जब आप यहाँ जाते हैं तो आप यहाँ से आप बल्क मेलिंग कर सकते हैं, आपके जितने भी कस्टमर्स हैं आप उनको सिलेक्ट करके आप बल्क मेलिंग कर सकते हैं। सेम जितने कस्टमर्स होते हैं आप उनको बल्क ब्रॉडकास्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जब आपका व्हाट्सएप एपीआई इंटीग्रेटेड होता है। जी, आप इसको मेटा एड्स के लिए यूज कर सकते हैं कि आप अपना जो भी मेटा एड चलाइए, इस पे कस्टमर्स को ये नोटिफाई करिए कि कैसे आप अपने बिजनेस को गूगल पे रैंक कर सकते हैं, गूगल रैंक करने के क्या बेनिफिट्स है। जब उस बिजनेस को आप एजुकेट करेंगे, उसको ये लगेगा कि हाँ उसको गूगल पे रैंक करना चाहिए, वो आपका एड देख के आपके पास आएगा और डेफिनेटली कन्वर्जन होगा। हमारी काफी सारी एजेंसीज ऑलरेडी यही प्रोसेस यूज कर रही है। मैजिक क्यूआर की जो स्टैंडी का डिजाइन है सर, वो कस्टमाइजेबल है। मैं आपको फिर से शेयर कर देता हूँ एक बार। ये मैजिक क्यूआर का जो हमारे पास क्यूआर कोड्स है, इसके डिफरेंट डिजाइन है हमारे पास। इवन आप एज एन एजेंसी, आपके पास भी अगर कोई कस्टमाइज डिजाइन होता है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं, वो फीचर भी है। आप अपने कस्टमर को मैजिक क्यूआर सेल कर सकते हैं, डिजिटल मेन्यू सेल कर सकते हैं, डिजिटल विजिटिंग कार्ड सेल कर सकते हैं। ये सब कुछ अनलिमिटेड है। आपने एनएफसी का बिजनेस देखा होगा, लोग क्यूआर स्टैंडी सेल करते हैं, उनका बिजनेस देखा होगा। ये बिजनेस भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं, उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप अनलिमिटेड मैजिक क्यूआर डिजिटल मेन्यू आप सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एडिशनली ये व्हाट्सएप एपीआई है तो सर इंटीग्रेशन के लिए आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो हम इंटीग्रेशन के लिए आपको जरूर हेल्प। सोशल मीडिया पोस्टिंग का इंटीग्रेशन हमारा जल्दी आने वाला है। जो भी कस्टमर हमारे एजेंसीज हैं उन सबको इनिशियली 1 ईयर के लिए, इंक्लूडिंग उनकी एक्सपायरी डेट तक, वो फ्रीली अवेलेबल होगा, जिसमें हम मेटा में फेसबुक इंस्टा का इंटीग्रेशन लेके आ रहे। विद इन 1 मंथ वो लाइव हो जाएगा। लैंडिंग पेज का एक कस्टमर का क्वेश्चन है कि लैंडिंग पेज कैसा बनेगा। अब इसको अगर आप थोड़ा, जयशंकर जी, थोड़ा स्पेसिफाई करते हैं, लैंडिंग पेज आप वेबसाइट का लैंडिंग पेज पूछ रहे हैं या एजेंसी के लिए जो लैंडिंग पेज होता है आप उसकी बात कर रहे हैं। तब तक मैं आपको हमारी जो वेबसाइट इसके थ्रू बनती है, 1 क्लिक में इंस्टेंट वेबसाइट जनरेट हो जाती है, मैं आपको वो फीचर और दिखा। आप अपनी 1 क्लिक वेबसाइट बना सकते हैं, उसकी डिटेल सेट कर सकते हैं, कस्टमर जो भी इंक्वायरी करता है वो डेटा यहाँ सेव हो जाता है। आप उसका थीम, कलर्स वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। आप उसमें अपना डोमेन कनेक्ट कर सकते हैं। मैं डोमेन के लाइव डेमो दिखा देता हूँ। 1 क्लिक में आपकी एक वेबसाइट रेडी हो जाएगी। ये जीएमबी से कनेक्टेड है। आपको इस वेबसाइट में कुछ भी मैनुअली चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो भी डेटा या सेटिंग आप सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं वो यहाँ ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होती है। जो भी पोस्ट बनाते हैं, फोटोज डालते हैं, आपके पास रिव्यूज होते हैं, वो सारा डेटा आपको यहाँ ऑटोमेटिकली दिखता है। मेरे पास और क्वेश्चंस आए हैं। कस्टमर का क्वेश्चन है, हाउ कैन वी प्रोवाइड एनएफसी कार्ड टू आवर कस्टमर। देखिए, एनएफसी कार्ड का जो बिजनेस है वो भी इसके साथ पॉसिबल है। आप जब भी कोई एनएफसी कार्ड लेकर आते हैं, आपका जो एक एनएफसी कार्ड होता है उसको हम इसके थ्रू लिंक करते हैं। यहाँ आपका एनएफसी कार्ड कनेक्ट हो जाता है, तो आप अपने कस्टमर को नॉर्मल एनएफसी कार्ड, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा लिंक बेस्ड जो भी एनएफसी कार्ड, विजिटिंग कार्ड आप बेचना चाहते हैं बेच सकते हैं। दूसरा, आप अगर मैजिक क्यूआर वाला एनएफसी कार्ड या क्यूआर स्टैंडी बेचना चाहते हैं तो आप वो भी इसके फीचर्स के थ्रू आप सेल कर सकते हैं। एनएफसी कार्ड जनरली स्टार्टिंग होती है 500 टू 1000 टू 2000 रुपीज तक। और गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल मैनेजमेंट की फीस जनरली आप अपने कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं 5,000 रुपीज टू 15,000 रुपीज पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन योर सिटी, डिपेंडिंग ऑन योर क्लाइंट, कि वो क्लाइंट कितना फ्रिक्वेंट यूजर है गूगल का, उसको गूगल की कितनी वैल्यू है, कितना वो समझता है। टीयर 1 में लोग 15,000 20,000 रुपए दे रहे हैं,
एजेंसी हमें आपको टारगेट करने का रीजन यही है, पहला ये कि आपका जो लोकल कस्टमर है वो आप पे ट्रस्ट ज्यादा करेगा, क्योंकि आप लोकली अवेलेबल हो, आप उससे मिल रहे हो जाके, और साथ में आप उसको एज एन सर्विस दे रहे हो। क्योंकि हम आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप उसको सर्विस दे रहे हो। सर्विस देने के लिए ये प्रोडक्ट आपको हेल्प कर रहा है, कैसे आप काफी सारी जो चीजें हैं आपकी, आप उनको ऑटोमेट कर रहे हो मिनिमम इफर्ट्स। हर के लैंडिंग पेजेस ऑलरेडी हैं, क्यूआर के लैंडिंग पेजेस के आप कलर्स चेंज कर सकते हैं, वेबसाइट के लैंडिंग पेजेस भी हैं, आप उनके भी चेंज कर सकते हैं। सर हम एनएफसी कार्ड खुद नहीं प्रोवाइड करते हैं। एनएफसी कार्ड होते हैं वो जो प्रोवाइडर्स होते हैं जो ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, मतलब ब्लैंक कार्ड या प्रिंटेड कार्ड आप उनसे ले लीजिए। हम उनको कनेक्शन और को मैनेज करने का काम हमारा सॉफ्टवेयर करता है कि आपका एनएफसी कार्ड जो भी रहेगा वो कनेक्ट हो जाएगा। जनरली एनएफसी कार्ड 20-25 रुपए का आता है, तो कोई भी आपका लोकल वेंडर जो प्रिंटिंग करता होगा वो आपको ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए में एक एनएफसी कार्ड प्रिंट करके दे देगा। आप इसको 500 से लेके 1500-2000 तक जैसा आपका कस्टमर है आप बेच सकते हैं। मिनिमम 500 का तो आप सेल कर ही सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? जी देखिए, डिफरेंट तरह के ऑनलाइन व्हाट्सएप एपीआई प्रोवाइडर अवेलेबल है, तो आपका एपीआई पैनल हम चेक करके आपको पर्सनली ये बता देंगे कि आपकी एपीआई इंटीग्रेट हो सकती है। इसमें बल्क मेलिंग का भी सॉल्यूशन है कि आप अपने जो भी कस्टमर्स हैं आप उनको बल्क में मेल कर दीजिए, मेल भेज दीजिए, उनके साथ आप कोऑर्डिनेट करिए, और आपका कस्टमर्स को रीटारगेटिंग करने के लिए बल्क मेलिंग फैसिलिटी आपको बहुत हेल्प करती है। इसकी जो प्राइसिंग है सर वो हमारी टीम आपको पर्सनली शेयर कर देगी, क्योंकि इसमें जो मेजरली हम लोगों का काम है, हम आपको एक कंप्लीट एक वाइट लेवल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि आप अपने कस्टमर्स को मैनेज कर सकें। बैकएंड का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, गूगल के जो फीचर्स अपडेट होते हैं वो सब कुछ हमारी आईटी टीम करेगी। हम थ्रू आउट द ईयर आपको सर्विस सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये एजेंसी टूल के थ्रू आप काफी सारे कस्टमर्स को मैनेज कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 10-20 जो भी आपकी लिमिट है प्लान की, आप उतने कस्टमर्स को मैनेज कर सकते हैं एक अकाउंट के। रवि राम जी आप अपना क्वेश्चन फिर से लिख दीजिए अगर कोई क्वेश्चन आपका मिस हो गया है तो। देखिए व्हाट्सएप पर ऑटो रिप्लाई, व्हाट्सएप एपीआई जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर सारे बॉट ऑटोमेशन होते हैं। वो व्हाट्सएप एपीआई इज थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है, तो जो जिस कंपनी का हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर ये सारे फीचर्स हैं, पर वो एक एडिशनल सर्विस और एक उसकी एडिशनल कॉस्ट है। मेजरली हम जो यहाँ बात कर रहे हैं गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल की ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। चूंकि हम एजेंसी के काम को इजी करना चाह रहे हैं इसलिए हमने काफी सारे इंटीग्रेशन ऑलरेडी इसके अंदर बना रखे हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं। काफी सारे मैनुअल जो टास्क हैं वो आपके बच जाते हैं। सर एड की कॉस्ट जो आप बोल रहे हैं, फेसबुक एड की क्या कॉस्ट आएगी? सर ये डिपेंड करता है आपकी टारगेट ऑडियंस कितनी अच्छी है, आप कितनी अच्छी डीप टारगेटिंग करते हैं, तो इसका तो मैं आपको कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता कि क्या कॉस्ट आएगी। पर हाँ कि अभी बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। अभी ऑलमोस्ट हमारा टारगेट है इंडिया के हर शहर में हम एक एजेंसी को लें। ज्यादातर जो बड़ी सिटीज है वहां पे हमारे पास मल्टीपल एजेंसी आ रही हैं, वो हमारे साथ ऑलरेडी कनेक्ट हो रही हैं। ऑलमोस्ट 200+ एजेंसीज अभी लाइव है हमारे साथ जो ऑलरेडी काम कर रही हैं। इवन ये सॉफ्टवेयर आप नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के लिए सेल कर सकते हैं। जो भी कस्टमर आपका है किसी भी कंट्री में अवेलेबल हो, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल पे अवेलेबल हो, आप उसकी प्रोफाइल को मैनेज, ऑटोमेट और रैंक कर सकते हैं। यस, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल। इस हिसाब से शायद सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब किसी के पास भी कोई पर्सनली कोई क्वेश्चन रहता है आप हमारी टीम के साथ भी पर्सनल मीटिंग बुक कर सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए हेल्प करेगी कैसे हम आपको बेनिफिट्स दिला सकते हैं। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं मैजिक बोर्ड तो आप मैजिक बोर्ड की वेबसाइट पे जाके आप साइन अप कर सकते हैं। फ्री ट्रायल है, एजेंसी प्लान नहीं मिलता, वो कस्टमर प्लान का फ्री साइन अप है। आप कस्टमर प्लान को फ्रीली ट्राई कर सकते हैं कि आपका कस्टमर का एक्सपीरियंस क्या रहेगा। एजेंसी प्लान स्पेशली आपके लिए डिजाइन होता है, आपके हिसाब से उसमें प्लान्स बनाए जाते हैं, फीचर्स को अरेंज किया जाता है, प्राइसिंग डिसाइड की जाती है आपके कस्टमर की। ऑनबोर्डिंग में कम से कम 3 से 5 दिन जनरली लगते हैं, आपके डोमेन्स को कनेक्ट किया जाता है। जी सर, रिकॉर्डिंग की मीटिंग मैं कोशिश करूंगा, आप एक बार व्हाट्सएप मैसेज करा दीजिए टीम को, मैं कोशिश करूंगा इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करा दी जाए। थैंक यू एवरीवन फॉर कनेक्टिंग विद अस। थैंक यू।